पहाड़ और उसकी चोटियां, ऊंची ऊंची चोटियां भला किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन इन चोटियों को देखने का सभी का नजरिया अलग अलग है। कोई उनकी सुंदरता पर फिदा है तो कोई उनकी चुनौतियों पर। तमाम ऐसे लोग हैं जो बार बार पहाड़ की इन चोटियों पर जीत की कहानी लिख देना चाहते हैं और फहरा देना चाहते हैं पर्वत चोटियों के सीने पर कामयाबी का परचम। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के प्रिंसिपल कर्नल अमित बिष्ट को भी हम इन्हीं लोगों में शामिल कर सकते हैं। पहाड़ चढ़ने के शगल और इसके लिए जुटाए जज्बे की बदौलत ही वह दुनिया भर के उन 4000 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। कर्नल अमित बिष्ट नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी निम के पहले ऐसे प्रिंसिपल हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर विजय प्राप्त की है। जवाहर पर्वतारोहण संस्थान के साथ मिलकर निम ने इसी साल 1 जून को 6:20 पर एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। इस पूरे अभियान के बारे में कर्नल अमित बिष्ट ने हमें विस्तार से बताया। जैसे कि आप जानते हैं कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग काफ़ी पुराना और भारत का काफ़ी विख्यात माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ से जितने भी आज तक एवरेस्ट चढ़े हैं मैक्सिमम हमारे ट्रेनिंग रहे हैं। और उत्तरकाशी का इतिहास है कि यहाँ से आज तक 23 के करीब क्लाइंबर्स एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। तो जस्ट हम अपनी ट्रेनिंग को और अपना जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए ऐसी चैलेंजिंग पीक्स को लेते रहते हैं। तो उसी के संदर्भ में पहले हमारा एक 2009 में एवरेस्ट एक्सपीडिशन किया था। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया था हम चाह रहे थे कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स को थोड़ा एक्सपीरियंस मिले। तो एनआईएम और जिम का ही ज्वाइंट एक्सपीडिशन एमओडी के अंडर गया। इसकी तैयारी हम 2019 से कर रहे थे। 2020 में नहीं जा पाया एक्सपीडिशन बिकॉज उस टाइम कोविड-19 शुरू हो चुका था। लेकिन इस साल हमने इसको टाइम पे लॉन्च करा और इसमें एक्चुअली 2 टीम थी, निम और जिम की ज्वाइंट टीम थी और इसमें सारे मैक्सिमम इंस्ट्रक्टर्स थे। इस एक्सपीडिशन में मैंने भी प्लान किया कि इस बार इंस्ट्रक्टर्स जा रहे हैं तो मैं भी जाके चढ़ता हूँ। और जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, जैसे इस बार मैं एवरेस्ट स्केल करके आया हूँ, तो जो मेरे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उससे आने वाले समय में यहाँ की ट्रेनिंग और उत्तराखंड को काफ़ी फायदा होगा। एवरेस्ट फतेह का अभियान यूं तो हमेशा से बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस बार के अभियान के दौरान कई अन्य चुनौतियों ने भी पर्वतारोहियों के सामने तमाम मुश्किलें पैदा की। इन सभी चुनौतियों पर कर्नल अमित बिष्ट ने हमें ये जानकारी दी। एक्चुअली ये एक्सपीडिशन इस बार अपने आप में अलग था क्योंकि एक तो कोरोना महामारी चल रही थी, लास्ट ईयर एक्सपीडिशन गया नहीं था और एवरेज जनरली 2 जगह से चढ़ा जाता है, एक तो नेपाल है और दूसरा चाइना की तरफ से। तो चाइना ने इस बार टोटली बैन कर रखा था, तो सारे के सारे एवरेज एक्सपीडिशन नेपाल की तरफ से हुए। और अपने आप में अलग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस बार कम से कम 450 लोगों ने अटैम्प्ट करा और उसमें से 175 लोग ही फाइनली समिट टॉप पर तो पहुँच पाए। चैलेंजिंग 3 रीजन से था कि एक तो यहाँ पे इस दौरान 2 साइक्लोन्स आए, ताउते और यास, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल हुआ। जनरली मई में स्नोफॉल एवरेस्ट पे नहीं होता है तो बहुत हल्का होता है 1 या 2 दिन के लिए, पर इस बार कम से कम 12 से 15 दिन तक वहाँ पे हैवी स्नोफॉल हुआ और 2.5 से 3 फीट के करीब वहाँ पे स्नो एक्यूमुलेट हो गई थी और कोरोना का तो वहाँ चल ही रहा था। कर्नल अमित बिष्ट अब एक अलग तरह के अभियान में जुटे हैं। यह अभियान उत्तराखंड की उन तमाम अनाम पर्वत चोटियों से जुड़ा है जिन्हें यदि कोई नाम मिलता है तो यह हर लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि होगी। कर्नल अमित बिष्ट कई अनाम पर्वत चोटियों पर पहुंच चुके हैं। उनकी यही कोशिश है कि ये अनाम पर्वत चोटियां पर्यटन के नक्शे पर आएं और पर्वतारोहियों का वहां आना जाना शुरू हो पाए। मैं चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड के अंदर काफ़ी सारी अनस्केल्ड अननेम्ड पीक है जिनके सिर्फ नंबर हैं 6215, 6921, मैं चाहता हूँ और जो आज तक कभी चढ़ी नहीं गई है, मैं चाहता हूँ सबको एक नई पहचान मिले, उनका नामांकन, उनके पुराने हमारी जो मैथोलॉजिकल देवताओं पे और उस इलाके से उनके नाम पढ़े जाए, रखे जाएँ और उनमें लोग क्लाइंब करें। क्योंकि जो फॉरेनर क्लाइंबर्स और जो इंडिया के अच्छे क्लाइंबर्स हैं वो चाहते हैं कि कोई ऐसी पीक चढ़ी जाए जो कि चैलेंजिंग हो, जहाँ कोई आज तक ना गया जी। और ऐसी पीक उत्तराखंड में बहुत सारी इस टाइम अवेलेबल है। आप मुझसे नंबर पूछे तो समवेयर 75 पीक्स ऐसी इस टाइम उत्तराखंड में
जहाँ आज तक कोई नहीं चढ़ा। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के टूरिस्ट मैप पे आएँ और फॉरेन और इंडिया दोनों टाइप के क्लाइंबर्स उनको क्लाइंब करें और थोड़ा उत्तराखंड को भी रेवेन्यू जनरेट हो और साथ में टूरिज्म को बढ़ावा। भविष्य में हमने उन सब पीस का एक लिस्ट बना ली है और हम कोशिश करते रहेंगे कि जब जब हमको टाइम मिलेगा, चाहे क्लाइंबर बाहर से आए ना आए, लेकिन हम उन पीक्स को क्लाइंब करेंगे और उनका नामांकन थ्रू प्रॉपर चैनल जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू हम इसको करते रहेंगे। तो दोस्तों, एवरेस्ट फतेह करने वाले निम के प्रिंसिपल कर्नल अमित बिष्ट के जज्बे और तमाम अन्य बातों पर केंद्रित हमारी ये पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। हमेशा की तरह आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। नमस्कार।